complex number. This chapter is very important for class 11th student. तो चैप्टर नेम हमारा कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बेटा बेटा कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो हमारा टॉपिक नेम हो गया, चैप्टर नेम हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड और जेड बराबर होती है ए प्लस आई बी। प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। जेड बराबर आई बी। अगर हम यहाँ बात करें आर ई ऑफ जेड, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो ए है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम इमेजिनरी पार्ट पूछेंगे तो हमारा इमेजिनरी पार्ट बी है। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए तो उसको कही जाती है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली रियल जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट हमारा जीरो दिखेगा। तो प्योरली जो हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी इमेजिनरी पार्ट जीरो होगी। तो जेड बराबर हमें 2 दिख सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम ले सकता हूं जेड बराबर -2, तो -2 I0। फिर हम लोग लिख सकते हैं जेड बराबर 5, तो इसको लिखेंगे 30। तो ये सब हमारा हो गया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट उसके बाद हम चर्चा करेंगे नंबर 2 आता है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा रियल पार्ट जीरो। मतलब हमें जेड बराबर केवल दिखाई देगा, मतलब इतना बराबर जीरो होगा, तो जेड बराबर केवल आई बी होगा। और एग्जांपल अगर लिखें तो आई ओनली हो सकती है, ये भी हमारा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड बराबर हमारा 2i हो सकता है, जेड बराबर हमारा -2i हो सकता है, जेड बराबर 5/2i हो सकती है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सबको हम लोग प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये जो है ये हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 टाइप का होगा, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अब इसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जो हमारा आई है, आई कैसे आया इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा आज का इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉरी, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नहीं, ओनली नंबर। इमेजिनरी हम सबसे पहले विचार करेंगे नंबर। तो अगर हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है। अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालते हो और अगर आपका स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अगर हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं और हमारा स्क्वायर वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कही जाती है प्योरली रियल, उसको कही जाती है रियल नंबर। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं और स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसको कही जाती है रियल नंबर। और अगर आप कोई नंबर का स्क्वायर वैल्यू निकाल रहे हो और स्क्वायर वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया है तो उसको कही जाती है इमेजिनरी नंबर। अब बात हो रही है यहाँ पे इमेजिनरी जो हमारा नंबर होगा कि कोई नंबर का हमने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर अगर हमारा क्या मिला, स्क्वायर वैल्यू अगर हमारा नेगेटिव आ गया तो हम मानेंगे इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं। विचार क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इमेजिनरी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम इमेजिनरी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये हो सकती है हमारा इस रूप में अगर दिखाई देगा
जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो हम इसको एक तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। -n जो है हमारा, अरे रुक जा, अब हम लोग एक विचार करते हैं, -n को हम -1 इंटू n लिख सकते हो, -1 इंटू n लिख सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर हम इसमें रूट लगा दें तो इसमें भी हमारा पूरा रूट होगा, और -1 जो है हमारा, -1 कही जाती है, -1 कही जाती है आयोटा स्क्वायर को। तो -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू n, पूरे में हमारा रूट रहेगा, इसका रूट स्क्वायर हटा देंगे तो आई, और n में हमारा रूट रहेगा। तो -n ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम इस तरीका से लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया तरीका। तो जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है वो इस रूप में हो सकता है या तो इस रूप में दिखेगा। अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास -1 है, तो इसको हम आगे लिखेंगे तो आई, जो माइनस में मेरा आउट आ गया और 1 में हमारा रूट लगेगा। तो 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, आई इंटू अगर हम 1 देखें तो इसका वैल्यू आई आएगी। दूसरा बात हमारा है -4, तो ये 30 है, इसमें रूट लगा हुआ है, आई 4 का वर्गमूल 2 होगी, और 2 इंटू आई 2i होगी। -9 10 होगी, और ये 9, तो 9 का वर्गमूल होती है 3, तो इसको 3i लिख सकते हैं। अगर हमारा -5 में रूट होगा तो इसको i√5, इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा होगा 4 नंबर। तो उसी प्रकार से अगर हम लिखें -√25, ये i हमारा होगा 25, ये i होगा √5 होगी। अगर हम लेते हैं 36, तो i रूट होगी 36, और 36 का होगा 6। तो इस तरीका से ये जितने भी अभी दिख रहे हैं ये हमारे क्या नंबर्स हो गए, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हो गए। तो पहला यहाँ पे अब विचार करेंगे कि ये जो हमने ग्रीक अल्फाबेट लिया इसको आयोटा कही जाती है। तो पहला हम लोग का विचार होगा आयोटा के बारे में। तो कॉन्सेप्ट अबाउट हम लोग चलेंगे आयोटा, कॉन्सेप्ट अबाउट आयोटा, कॉन्सेप्ट अबाउट आयोटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमारा आयोटा स्क्वायर को हम लोग -1 कहते हैं, आयोटा स्क्वायर को हम लोग -1 कहते हैं। अगर आयोटा का पावर 3 हो तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू 10 लिख सकते हैं। पावर यहाँ पे 3 है, 3 में हमने इधर 2 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, 2 1 3 हुई। अब आयोटा स्क्वायर को लिखा जाए तो -1 इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा होगी। ठीक, उसी प्रकार से आयोटा का पावर अगर 4 होगा तो 4 को तो लिखा जा सकता है 2 2 जा 4। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 का होल स्क्वायर होगी 1। आयोटा का अगर पावर हमारा 5 होगा तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 और 1 लिख सकते हैं। तो जब भी हमारा पावर इवन नंबर में रहे तो इसको हम 2 2 जा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होगा -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू ये है आयोटा, तो हमारा वैल्यू आएगा आयोटा। ये एक तरीका हो गया, इसमें थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट जा रहा है। अगर शॉर्ट कॉन्सेप्ट में भी हम लोग विचार कर सकते हैं। आयोटा का पावर 6, तो 6 हमारा इवन नंबर है, इसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू 3। हमारा जो पावर है -1 का, ये हमारा ओड है, तो इसका आंसर आएगा -1। आयोटा का पावर अगर 7 होगा तो इसका आयोटा का पावर 6 इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा का पावर जो 6 है इसको आयोटा स्क्वायर इंटू 3 इंटू आयोटा होगी। उसके बाद आयोटा का जो वैल्यू है -1 का पावर 30 इंटू आयोटा होगी, -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा बनेगी। आयोटा का पावर अगर हमारा 8 है तो इसको लिखेंगे आयोटा का पावर, आयोटा स्क्वायर का पावर 4, आयोटा का पावर स्क्वायर मतलब -1 इंटू 4 बराबर 1 मिलेगी। आयोटा का पावर अगर हमारा 10 होगा तो आयोटा स्क्वायर का पावर होगी 5, 10 इंटू होगी 5, पावर हो गया -1 का ओड, तो -1 होगा। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है, आयोटा का पावर अगर
कुछ भी रहे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। आयोटा का पावर को आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने से अगर पूरा पूरा भाग चल गया, पूरा पूरा भाग चल गया मतलब 4 क्यूब, शेषफल हमारा 0 मिल गया। पूरा पूरा अगर मेरा डिवाइड होता है आयोटा का पावर तो उसका आंसर 1 मानिए। अगर आप आयोटा का पावर को 4 से डिवाइड करके अगर शेषफल 1 बच गया तो इसका आंसर आयोटा मानिए। आयोटा का पावर को 4 से भाग देने से अगर शेषफल हमारा 2 बच रहा है तो -1 होगी इसका आंसर। आयोटा का पावर को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 3 बच रहा है तो इसका आंसर माइनस आयोटा होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आयोटा का पावर को आप 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा भाग जाता है तो आंसर 1 आएगा। अगर 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो आंसर आयोटा होगी। अगर आप रिमाइंडर 2 बच गया तो -1 होगी, और रिमाइंडर अगर 3 बच गया तो माइनस आयोटा होगी। अब 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर तक भी 4 होगी ही नहीं। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है जो आप बहुत कम समय में काम कर सकते हो, बहुत कम समय में आप निकाल सकते हो। आयोटा का पावर कुछ भी रखा जाए आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हो कि क्या उसका आंसर होगी। La 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 la। तो अब हम लोग आगे विचार करेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस इवेलुएट, मतलब मान बताना है। क्वेश्चन क्या है, हमने लिया आयोटा और आयोटा का पावर लिया हम 57। अब हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा का पावर 57 है इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जब 4 होगी, एक हमारा बचेगा रिमाइंडर, 4 4 जब हमारा 16 होगी, बचेगा 1। जब हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो आंसर होगी आयोटा, आंसर होगी आयोटा। उसी प्रकार से बच्चों कोई भी नंबर है, मान लीजिए आयोटा का पावर 2026 है, आप लोग पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 के विभाज्यता का नियम क्या है। तो 4 का अगर हम विभाज्यता का नियम में जाएंगे तो ये जो मेरा 26 है, 26 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 6 हो गया 24, बचा कितना हमारा 2 बच गया। तो जब हमारा शेषफल 2 बचता है तो आंसर हमारा कितना आएगा, -1 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, -1 होगी। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आयोटा का पावर 3500 अगर इतना है, ठीक है 79, 4 का विभाज्यता का नियम में जाएंगे, अंतिम के केवल 4 ही अंक को हम 2 ही अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जब 4 होगी, बचेगा 3 और इधर 9, 4 9 क्या हो जाएगा हमारा 36, बचा रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर होगा माइनस आयोटा, आंसर होगा हमारा माइनस आयोटा। तो जब भी हमारा कोई भी समस्या, मतलब ये हमारा एकदम बढ़िया तरीका है कि कोई भी समस्या को हल करने का 4 से भाग दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका हो गई। दूसरा हम तरीका सिखाते हैं आपको, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में इवेलुएट, क्वेश्चन क्या लेते हैं नेक्स्ट हम, -4 में भी रूट है, -9 में भी रूट है, प्लस -25 में भी रूट है, -16 में भी रूट है, फिर हमने -64 में भी रूट है और -81 में भी रूट है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस माइनस के लिए तो हम लोग जानते हैं कि आगे हम आई लगाएंगे, और इस माइनस के लिए हम आगे आई लगाएंगे।
ये हमारा 25 होगा, यहाँ पे हम आई लगाएंगे, ये 16 हो गया, और इस नेगेटिव के लिए तो आगे हमारा आयोटा हो आने वाला है, और यहाँ पर भी हमारा आयोटा आने वाला है। अब क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा को गुना करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होगी, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 9 का हो गया स्क्वायर रूट 3, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया हमारा 6। आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 25 मतलब 5, और यहाँ से 16, 5 चौके हो गया हमारा 20। आयोटा इंटू आयोटा हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर, ये 8 और ये 9, 8 में होगी हमारा 72। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू हो गया 6, इसका वैल्यू होगा -1 इंटू 20, ये -1 इंटू हो गया 72, इसका हो गया -6, और ये हो गया हमारा -20, और ये हो गया 72, तो हमारा -26 प्लस हो गया 72, तो 72 -26 इधर कैरी करो, 12 में 6 गया 6, और हमारा 6 में 2 गया 4, तो हमारा आंसर आया कितना 46, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आयोटा का पावर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बने कोई बात नहीं भाई, आप प्रैक्टिस करते जाओ प्रेम से, सारे क्वेश्चन को प्रेम से बनाते जाइए, सारे क्वेश्चन को आप प्रेम से बनाइए। अब हम आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट टाइप का समस्या अब आता है हमारे सामने कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास z बराबर a प्लस IB है, रियल पार्ट आप जान गए, इमेजिनरी पार्ट आप जान गए। अब हम यहाँ पे विचार करेंगे कि इसका क्या क्या निकाल सकते हो। तो इसका निकाल सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तब हम लोग इसका निकालेंगे इनवर्स। तो इनवर्स से पहले एक और पॉइंट जान लेंगे, कॉन्जुगेट हमारा जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो जैसे कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो इसको जेड के ऊपर बार लगाइए। कॉन्जुगेट हमारा क्या है, जेड का वैल्यू इतना है, इसके ऊपर बार लगा दिए, और ये बार का काम है जो हमारा इस बीच में जो साइन है इस साइन को कैंसिल कर दे। तो हमारा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, अगर हम इस जेड का अगर कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसे कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसको केवल बदलना है, उसको केवल कन्वर्ट करना है। जैसे हम बात करेंगे अगर कॉन्जुगेट ऑफ 2 - 3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट अगर जानना है तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको खाली बदल दीजिए। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है z बराबर 2 - 3 है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट के ऊपर हम मोड लगा देंगे तो 2 माइनस हमारा 3i में बार लग गया, तो 2 प्लस हम 3i लिखेंगे। z बराबर 5 प्लस हमारे पास 4i है, तो दिस बराबर 5 प्लस 4i फिर दिस होगी, तो 5 माइनस 4i। नेक्स्ट हमने लिया z बराबर -3 है, तो z का अगर कॉन्जुगेट -3 अगर दिस लगाएंगे इतना होगी, तो ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट वेरी सिंपल प्रोसेस है। कॉन्जुगेट में क्या करना है, ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदल दो, कॉन्जुगेट का काम हो गया। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं आप, तो हमारा पॉइंट होगा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो इसको लिखा जाता है जेड इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ जेड को लिखा जाता है जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/z। अब अगर हम इसको चाहें तो इसको ऊपर भी कॉन्जुगेट ऑफ जेड से और नीचे भी कॉन्जुगेट ऑफ जेड से गुना करेंगे,
तो ऊपर हो गया 30 और नीचे होगा z इंटू 30, तो हमारा 30 आएगा। और एक यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है आप लोगों को, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इसको मैं इधर ले लेता हूँ। तो 1 इंटू जेड तो हमारा 30 हो गया और जेड इंटू हमारा क्या है, जेड का कॉन्जुगेट। तो एक पॉइंट पे आपको याद रखना है कि जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट को मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होती है। तो ये हमारा होगा 30 बाई मॉडुलस ऑफ जेड में स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में विचार करते हैं। तो ये इस सिंबल के बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, तो पहले मॉडुलस भी बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड, इसको भी विचार कर लिया जाए। तो मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो हमारे पास जेड बराबर ए प्लस आई बी है और हमारा ये तो ओरिजिन हो गया, ये रियल पार्ट है। यहां से इधर चल गए, इधर हम चल गए हम बी। अब इसको आगे ले चलो, हो गया ये पॉइंट हो गया हमारा ए कॉमा बी। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स इधर होगा एक्स डेज, इधर होगा वाई, तो ये होगा हमारा वाई डेज। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और ओरिजिन को मिलाएंगे। तो मिलाने से एक ट्रायंगल बनी। यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक्स एक्सिस रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो हमारा एंगल बना इसको ऑब्जेक्ट कही जाती है। अब अगर इस फिगर में हम पॉइंट का नाम देते, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, कोऑर्डिनेट 30 होगी, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, 0, बी होगी, इस पॉइंट का नाम सी दे दिए। अब हम चलते हैं ट्रायंगल OAC। तो OAC ट्रायंगल में ए कोण आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 है। अब हम देखेंगे 90 है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, तो हमारा OC स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उसके बाद OC हमारा है, ये जो OC की लेंथ है इसी को मॉडुलस ऑफ जेड कही जाती है, जेड स्क्वायर। OC हमारा हो गया, OA हमारा है A स्क्वायर और AC हमारा है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जब B है तो ये भी हमारा B होगा, तो इसको बोलते हैं हम B स्क्वायर। उसके बाद हमारा जेड क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे तो रूट बनेगी। ए हमारा क्या है, ए हमारा है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट का हम लेंगे क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर होगी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगी और पूरा में लगेगी रूट। ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ जेड। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस फॉर्मूला के द्वारा हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला भी देखे हम लोग और कॉन्जुगेट निकालने का फॉर्मूला भी देखे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का भी देखे। तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला बच्चों ये हो गया। और अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है जेड मोड ओपन होती है जेड इंटू दिस। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ओपन, दिस का क्या होगा, मॉडुलस का स्क्वायर। ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। उसके बाद हमारा आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आती है, ठीक है, ए प्लस आई बी फॉर्म। तो हाउ टू राइट ए प्लस आई बी फॉर्म। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं
हाउ टू राइट ए प्लस आई बी फॉर्म। जैसे हमारे पास 1 प्लस आयोटा का अगर होल स्क्वायर ही है तो इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे थे, स्क्वायर होगी 2ab होगी प्लस हमारा बी स्क्वायर होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 होगी, ये पूरे को गुना करेंगे 10 होगी, आयोटा का वैल्यू -1 होगा, 1 प्लस 2i माइनस 10, इसको इसे काटेंगे 10 बनेगी। रियल पार्ट हमारा कुछ नहीं है, 0 ले लिए, तो ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बनेगा, a प्लस आई बी फॉर्म। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम a प्लस आई बी फॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट समस्या आता है a प्लस आई बी फॉर्म। अगर वाट प्लस आयोटा का अगर पावर यहाँ 4 हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर में फिर स्क्वायर लगाएंगे। तो अगर हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a स्क्वायर 2ab प्लस होगी हमारा b स्क्वायर 10, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 और बनेगा ये क्या 10, तो 1 में अगर 1 घटाएंगे हमारे 2 आयोटा का क्या बनेगा, होल स्क्वायर होगी 2 का स्क्वायर होती है 4 और आयोटा स्क्वायर आयोटा का होगी स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगी -1, तो माइनस होगी 4। हमारे पास नेक्स्ट समस्या आता है कि a प्लस आई बी फॉर्म में लिखने का 1 बाई 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आई 1 माइनस आई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के बारे में सोच रहा हूं कि क्वेश्चन अगर हम 3 नंबर लेते हैं 2/1 प्लस आयोटा और यहाँ लेते हैं 2 माइनस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा। इसको a प्लस अगर आई बी फॉर्म में हम लिखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इसको इसे गुना करेंगे तो 2, 1 माइनस आयोटा होगी, 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। उसके बाद होगा 2 इंटू 1 तो हमारे 2 होगी और 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा होगी। यहाँ पे हम सबसे पहले गुना करेंगे 2 इंटू 1 2 होगी और 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा आयोटा -1 10 और ये होगी आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर a प्लस बी टू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस होगी हमारा बी स्क्वायर। आफ्टर दैट हमारा क्या होगा 2 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा में एक आयोटा घटाओ आयोटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1 और मान पहले से है +1, ये 10 होगी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगी -1। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 2 आयोटा हो गया और 2 और 1 हो गया हमारा 3 और होगा माइनस आयोटा ओपन क्या होगा 1 प्लस 1, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 2 में अगर 1 घटाएंगे तो -1, 2 आयोटा और 1 -3 आयोटा बाई 2, तो -1/2 -10, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीका का बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना भी आपका क्वेश्चन है सारे को प्रैक्टिस करिए, प्रेम से बनाइए, सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से देगा कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कोई गारंटी नहीं है, आपको पूरे थ्योरी का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा तभी जाके आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो वेरी इजी चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बढ़िया से पढ़िए, बहुत बढ़िया से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक हम क्वेश्चन लेते हैं z बराबर -3 प्लस 4i है। अगर हम इसका निकालना चाहते हैं मॉडुलस ऑफ z, तो इसका मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, -3 का स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर होगा। -3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों ऐड करोगे तो हमारा 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। ये हमारा निकल गया मॉडुलस ऑफ क्या z, बोले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया मॉडुलस ऑफ z। दूसरा, अगर हमें इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता, इसी क्वेश्चन का अगर हमें z इनवर्स निकालने पूछता तो z इनवर्स का फॉर्मूला होगा कॉन्जुगेट बाय मॉडुलस का होता है स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट अगर हम इसका निकालेंगे
तो कॉन्जुगेट प्रोसेस में आइए, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे साइड को पलटिए और हमारा जो दिख रहा है मॉडुलस का वैल्यू उसमें आप स्क्वायर लगाइए। तो -3 माइनस 30, 5 की स्क्वायर होगी 25, तो 30 बाई होगी 25 और आयोटा 4 बाई होगी 25, 4 बाई होगी 25। तो इस तरीका से आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब भी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्व करने का रहे, मॉडुलस जो भी निकालने का हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ए प्लस आई बी फॉर्म में लाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको जो मांगेगा मॉडुलस, कॉन्जुगेट, जो भी मांग रहा है आप निकाल सकते हो, ऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, पोलर फॉर्म भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसे सारे कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे।